ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं उनके रेवेन्यू ग्रो करने के चांसेस 33% ज्यादा होते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाने, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने और ओवरऑल बिजनेस सक्सेस इंप्रूव करने के लिए। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छी लीडरशिप की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। ये वही चीज है जो एक एवरेज बिजनेस को एक्सेप्शनल बनाती है और स्टेग्नेशन को ग्रोथ में बदलती है। ग्रेट लीडर्स अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां क्रिएटिविटी, इनोवेशन और टीम वर्क ग्रो करे। सिंपल शब्दों में, इफेक्टिव लीडरशिप आपके बिजनेस का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने का की है। एंड इसी के बारे में हम बात करेंगे एपिसोड 10 ऑफ गेन न्यू हाइट्स इन बिजनेस सीरीज में। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेट विद शची सेठ में। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो बिजनेसेस फेस करते हैं वो है पुअर लीडरशिप। जब लीडर्स अपनी टीम को इंस्पायर, मोटिवेट और सही डायरेक्शन देने में फेल हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट काफी नेगेटिव होता है। लो एम्प्लॉय मोरल, हाई टर्नओवर रेट्स और अकाउंटेबिलिटी की कमी, ये सब पुअर लीडरशिप के साइंस हैं। जब एम्प्लॉयज अंडरवैल्यूड, अनहर्ड और अनअप्रिशिएटेड फील करते हैं तो वो कंपनी की मिशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है जो धीरे धीरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि पुअर लीडरशिप एम्प्लॉयज के जॉब छोड़ने का टॉप रीजंस में से एक है। और सिर्फ यही नहीं, पुअर लीडरशिप इनोवेशन और ग्रोथ को भी रोकती है। जब लीडर्स रिस्क लेने से डरते हैं या स्टेटस को चैलेंज नहीं करते तो कंपनीज नए अपॉर्चुनिटीज मिस कर देती है और कंपटीशन में पीछे छूट जाती हैं। रिजल्ट, एक स्टैग्नेंट बिजनेस जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं कर रहा। और कस्टमर्स पर इसका क्या असर होता है? पुअर लीडरशिप का इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी और रिटेंशन पर भी होता है। जब एम्प्लॉयज खुद ही खुश नहीं हैं तो वो एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस नहीं दे पाते, जो नेगेटिव रिव्यूज, लॉस सेल्स और रेप्यूटेशन डैमेज कर सकता है। अच्छे लीडर्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। चलिए समझते हैं कि एक एफिशिएंट लीडर अपनी कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाता है। प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप। एक अच्छा लीडर क्लियर गोल सेट करता है और उन्हें अचीव करने का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाता है। ये इंश्योर करता है कि टीम कंपनी के मिशन और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड हो। इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अपनी टीम को एनकरेज और वैल्यू करके लीडर्स एम्प्लॉय मोरल और प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट होता है बेटर परफॉर्मेंस और लो टर्नओवर रेट्स। ड्राइव्स इनोवेशन एंड ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग लीडर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करता है जो कंपनी को नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और कंपटीशन में आगे रहने में हेल्प करता है। बिल्ड्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। जो लीडर्स टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं वो एक सपोर्टिव वर्क प्लेस क्रिएट करते हैं जहां एम्प्लॉयज अपने आप को वैल्यूड फील करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। खुश एम्प्लॉयज का मतलब है खुश कस्टमर्स। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी सर्विस इंश्योर करती है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बढ़ाता है। मैनेजेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। एक अच्छा लीडर प्रेशर में भी काम रहता है, प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व करता है और चेंजेस को अडेप्ट करता है। इससे कंपनी चैलेंजेस को ओवरकम करके ग्रो कर पाती है। बूस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनेंशियल ग्रोथ पर होता है। टीम परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके। फॉर एग्जाम्पल, सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग और इनोवेशन पर शिफ्ट किया, जिसका रिजल्ट था रेवेन्यू और मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज। शॉर्ट में, एक अच्छा लीडर सिर्फ कंपनी को सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता बल्कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स पर इसका एक लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। आप भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करके अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक ले जा सकते हो, ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके।
डेवलप अ क्लियर विजन, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन कीजिए और इंश्योर कीजिए कि वो आपके वैल्यूज और पर्पस के साथ अलाइंड हो। गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़कर अपनी टीम के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एलॉन मस्क का टेस्ला के लिए विजन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करता था, जिससे इनोवेशन और सस्टेनेबल एनर्जी पे फोकस मिला। एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और इमोशंस को समझिए। डेवलप एम्पैथी, अपनी टीम की बातें ध्यान से सुन के उनका पर्सपेक्टिव समझिए। सीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिसएग्रीमेंट्स को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करके हार्मनी मेंटेन करना एक अच्छे लीडर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। बी अडेप्टेबल, चेंज और इनोवेशन के लिए ओपन रहिए। नए ट्रेंड्स इवैल्यूएट करके स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कीजिए। चैलेंजेस को रेसिस्ट करने की बजाय क्विकली पाइवट कीजिए। टेक डिसिसिव एक्शन, डेटा एनालाइज करके और एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिए। फेलियर से डरने की बजाय उससे सीखने का चांस समझिए। अपने डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस रखिए जो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग, बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटरशिप लीजिए। मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप टेक्निक्स के साथ अपडेटेड रहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करके इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए। एम्पावर योर टीम, अपनी टीम को टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कीजिए। अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दीजिए। ट्रेनिंग और मेंटरशिप के जरिए उनके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क करिए, आइडियाज एक्सचेंज करने और कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए। अपने एम्प्लॉयज, पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी डेवलप कीजिए। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करके लोगों को वैल्यूड और अंडरस्टूड फील कराना बहुत जरूरी है। डेवलप रिसिलियंस, सेटबैक्स के दौरान पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और फेलियर से सीखना भी जरूरी है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस के जरिए मेंटल थकनेस बिल्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स पर ड्वेल करने की बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना जरूरी है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, टास्क को इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर प्रायोरिटाइज कीजिए। कैलेंडर्स, प्लानर्स और प्रोडक्टिविटी एप्स का यूज करके ऑर्गेनाइज रहिए। मल्टीटास्किंग अवॉइड करके एक टास्क को एक टाइम पर इफेक्टिवली कंप्लीट कर दीजिए। एम्फसाइज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अपनी टीम में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एनकरेज कीजिए। नए आइडियाज एक्सपेरिमेंट कीजिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहिए। प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के नए नए तरीके ढूंढिए। एग्जाम्पल के तौर पर जेफ बेजोस ने अमेजॉन को सिर्फ ई-कॉमर्स तक लिमिट नहीं रखा, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग में भी डाइवर्सिफाई किया और AWS बनाया, जो अब एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और डेडिकेशन से बनती है। अगर आप इन क्वालिटीज को अपनाते हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल शेयर करती हूँ इफेक्टिव लीडरशिप का। कुछ साल पहले हार्ड सल्स, जो स्टारबक्स के फॉर्मर CEO हैं, उन्होंने कंपनी के कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें सारे एम्प्लॉयज, चाहे किसी भी रोल में हो, उन्हें कॉलेज ट्यूशन रीइंबर्समेंट ऑफर किया गया। इस डिसीजन ने न सिर्फ एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन बढ़ाया, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी भी इंप्रूव की। स्कल्स की इस लीडरशिप डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ा। इस एग्जाम्पल से क्या सीखा जा सकता है? हम सीखते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप बोल्ड डिसीजंस लेने, कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपनी टीम को प्रायोरिटी देने के बारे में होती है। जब लीडर्स अपनी टीम की वेलबींग को इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और सक्सेसफुल होता है। इफेक्टिव लीडरशिप किसी भी बिजनेस का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने की की है। ये एक फाउंडेशन है जिसमें सक्सेसफुल कंपनीज बिल्ड होती हैं। अपनी लीडरशिप डेवलप करके आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉय मोरल बूस्ट कर सकते हैं और ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। क्या आप में ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज है? आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए।
पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ मोटिवेशन के कंटेंट के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।